गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हमने लास्ट वीडियो में जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था, टॉपिक 6, उसमें रिप्रोडक्शन के टाइप्स या मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर दिया था। आज हम टॉपिक 7 में पढ़ रहे हैं स्पेशल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। स्पेशल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब स्पेशल टाइप, मोड मतलब टाइप। स्पेशल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आज हम पढ़ रहे हैं। जो आपने पहले पढ़े थे वो सब कॉमन टाइप थे। उसमें जो सेक्शन वो था पहला एसेक्सुअल, दूसरा वेजिटेटिव, तीसरा सेक्सुअल। लेकिन अब हम स्पेशल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, मतलब स्पेशल टाइप। तो देखिए, रिप्रोडक्शन के जो स्पेशल मोड्स हैं या टाइप्स हैं वो मेनली 2 हैं, ओनली 2। फर्स्ट है एपोमिक्सिस, ये फर्स्ट टाइप है। सेकंड टाइप है पॉलीएम्ब्रियोनी, ये सेकंड टाइप हो गया पॉलीएम्ब्रियोनी। स्पेशल मोड ओनली 2 हैं, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। चलिए हम बात करते हैं व्हाट इज एपोमिक्सिस, क्या होता है एपोमिक्सिस। तो आपने जब पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो उसमें आपने देखा था गेमिट का फॉर्मेशन होता है, एक मेल गेमिट का फॉर्मेशन होता है और एक फीमेल गेमिट का फॉर्मेशन होता है। फिर आपने देखा था कि ये जो मेल गेमिट है, मेल गेमिट, और ये है फीमेल गेमिट। मेल और फीमेल गेमिट का फॉर्मेशन हुआ था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, फिर इन दोनों का फ्यूजन हुआ था और प्रोड्यूस हुआ था जाइगोट। और जाइगोट डेवलप होकर प्रोड्यूस करता था एम्ब्रियो। एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से प्रोड्यूस होता था न्यू ऑफस्प्रिंग। ऐसा होता था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन यहां पर जो हम एपोमिक्सिस पढ़ रहे हैं, इसमें गेमिट का फॉर्मेशन तो होता है, मेल और फीमेल गेमिट का फॉर्मेशन तो इसमें होता है एपोमिक्सिस में, लेकिन उनका फ्यूजन, मतलब ये हो रहा फ्यूजन और क्या बन रहा है, जाइगोट। मेल और फीमेल गेमिट के फ्यूजन से जब जाइगोट बनता है तो इनके फ्यूजन को क्या कहते हैं हम, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। एपोमिक्सिस में मेल और फीमेल गेमिट का फॉर्मेशन तो होगा, लेकिन इनका फ्यूजन मींस फर्टिलाइजेशन, ये प्रोसेस इसमें नहीं होगी। अब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाइगोट भी प्रोड्यूस नहीं होगा। जाइगोट जब प्रोड्यूस नहीं हुआ तो फिर कैसे एम्ब्रियो बनेगा और कैसे न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगी। तो मैं कहूंगा डायरेक्टली या तो मेल गेमिट से क्या बन जाए, एम्ब्रियो, या डायरेक्टली फीमेल गेमिट से क्या बन जाए, एम्ब्रियो। तो बीच की ये जो स्टेप है फर्टिलाइजेशन वाली, वो स्टेप यहां नहीं होगी। ये है एपोमिक्सिस। और इसको स्पेशल में इसीलिए रखा क्योंकि यहां फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता तो यहां फर्टिलाइजेशन होता, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एक नॉर्मल रिप्रोडक्शन है। आज हम स्पेशल मोड पढ़ रहे हैं और उसका फर्स्ट टाइप मैंने बताया एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस में आपने क्या देखा, इसमें मेल और फीमेल गेमिट का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन इनका फ्यूजन मतलब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हुई। और जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जाइगोट नहीं बना। अब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं भी, जाइगोट भी नहीं बना, तो डायरेक्ट इस मेल गेमिट से क्या बन गया, एम्ब्रियो। ये कौन है, एम्ब्रियो है।
यहां फीमेल गैमेट से डायरेक्ट क्या बन गया, एम्ब्रियो। तो इसका मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाए, विदाउट फर्टिलाइजेशन, देखिए पीनी बीज की प्रोसेस फर्टिलाइजेशन है जिसमें जाइगोट भी बन रहा है, तो विदाउट फर्टिलाइजेशन डायरेक्टली अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाए तो ऐसे स्पेशल मोड को हम कहते हैं एपोमिक्सिस। ठीक है, ये एपोमिक्सिस हो गया। ऐसा रिप्रोडक्शन भी होता है। तो आप डेफिनेशन देंगे कि द रिप्रोडक्शन इन विच प्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। ठीक है, ये डेफिनेशन याद रखिए, वन लाइन में आप इसको बोल सकते हैं कि द रिप्रोडक्शन इन विच डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं भी, इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। चलिए, ये एपोमिक्सिस क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि ये जो एपोमिक्सिस हुआ इसके टाइप कौन कौन से हैं। एपोमिक्सिस का फर्स्ट टाइप है एपोगेमी। ये फर्स्ट टाइप है किसका, एपोमिक्सिस का, इसका फर्स्ट टाइप एपोगेमी। अब एपोगेमी में क्या होता है देखिए आप ध्यान से, ठीक है ना। एपोगेमी में आपको मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं। सपोज ये एक गेमिटोफाइट प्लांट है, हाँ गेमिटोफाइट प्लांट है ये। ब्रायोफाइट प्लांट जो होते हैं उसी में से एक ब्रायोफाइट है ये। इस ब्रायोफाइट को हम गेमिटोफाइट कह रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसा प्लांट है तो ब्रायोफाइट्स, मतलब ब्रायोफाइटा ग्रुप को ये बिलोंग करता है, ब्रायोफाइट्स बोलते हैं इनको। इनकी जो बॉडी है वो गेमिटोफाइट है, मतलब गेमिट का फॉर्मेशन करती है, इसलिए इस बॉडी का नाम रखा गेमिटोफाइट प्लांट। अब इसमें अगर एग सेल, मतलब फीमेल गेमिट, एग सेल मतलब फीमेल गेमिट को ही कहते हैं एग सेल। तो इसमें फीमेल गेमिट या एग सेल सपोज यहां बनती है, तो इस फीमेल गेमिट को छोड़कर, ये जो फीमेल गेमिट या एग सेल है इसको छोड़कर गेमिटोफाइट की किसी अदर सेल से, गेमिटोफाइट ये पूरे प्लांट का नाम है क्योंकि ये गेमिट बनाता है। वैसे ये प्लांट ब्रायोफाइट है, मतलब ब्रायोफाइटा ग्रुप को बिलोंग करता है, लेकिन ये गेमिटोफाइट इसलिए क्योंकि ये सिर्फ गेमिट का फॉर्मेशन करता है। तो गेमिटोफाइट प्लांट की जो बॉडी है उसमें एक सेल भी प्रेजेंट है, यानी फीमेल गेमिट भी प्रेजेंट है, लेकिन फीमेल गेमिट को छोड़कर किसी अदर सेल, जो इसकी बॉडी में और भी दूसरी सेल है, उससे अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाए तो उसे कहते हैं एपोगेमी। ठीक है, ये एपोगेमी था, समझ में आ गया। अब है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। अब नेक्स्ट क्या है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, जो कि एपोमिक्सिस का सेकंड टाइप है। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी एपोमिक्सिस का सेकंड टाइप। ये एपोगेमी में तो आपने देख लिया, द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट एग सेल और फीमेल गेमिट, ठीक है ना, इज कॉल्ड एपोगेमी। यानी एक सेल या फीमेल गेमिट को छोड़कर गेमिटोफाइट प्लांट की कोई भी सेल अगर डायरेक्टली डेवलप करती है एम्ब्रियो को तो उसे कहते हैं एपोगेमी। और आप जानते हैं जब एम्ब्रियो डेवलप हो गया तो उससे आगे एक न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी सही। अब एपोमिक्सिस का सेकंड टाइप है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। इसमें क्या होता है देखिए, है ना, आपने 11th क्लास में पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ये 11th के सिलेबस में था। ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है डायग्राम है।
इसमें आप देखेंगे कि जो ओव्यूल है इसमें क्या क्या होता है, पहले आप ये देख लें तो आगे समझ में आ जाएगा। ये इसका जो स्टॉक है इसे आप फ्यूनिकल कहते हैं। इसके आसपास जो ये कवरिंग दिख रहा है पूरे ओव्यूल के आसपास, इसमें ये है आउटर इंटेग्यूमेंट। आउटर इंटेग्यूमेंट और ये अंदर वाला है इनर इंटेग्यूमेंट। और यहां भरा होता है, यहां पर सेंटर में होता है न्यू एम्ब्रियो सेक जिसमें 8 सेल होती है। अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो 11th क्लास में एक बार आप जाके रिवीजन कर सकते हैं, ये एम्ब्रियो सेक। और इसके आसपास एक सेल्यूलर रीजन होता है, सेल से बना हुआ रीजन, जिसे कहते हैं न्यूसेलस। इसे कहते हैं न्यूसेलस। ये यहां पर मैं बना रहा हूं पूरा सेल्यूलर रीजन, सेल से बना हुआ रीजन, जिसको मैं कह रहा हूं न्यूसेलस। ये पूरा कंप्लीट बना दें पहले हम, फिर देखते हैं क्या होता है। ये न्यूसेलस, ये स्ट्रक्चर किसका है? ये पूरा ओव्यूल का। और ओव्यूल के बारे में मैंने आपसे कहा 11th क्लास में आप स्टडी कर लें कि जब स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ते हैं तो उसमें गाइनोशियम की यूनिट होती है जिसे हम कहते हैं कार्पल। कार्पल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो ओवरी के अंदर ये स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है ओव्यूल। आप देख रहे हो ओव्यूल में एक फ्यूनिकल है, स्टॉक है, फिर इसका कवरिंग है इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट, फिर अंदर की तरफ एम्ब्रियो सेक है बिल्कुल सेंटर में, और एम्ब्रियो सेक और इंटेग्यूमेंट के बीच में ये जो सेल्यूलर रीजन दिख रहा है इसका नाम है न्यूसेलस। इसका नाम है न्यूसेलस। अब आप देखिए कि जो मैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी बता रहा हूं, इसमें मैं कह रहा हूं द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो बाय न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट, चाहे वो आउटर इंटेग्यूमेंट हो या इनर इंटेग्यूमेंट, या तो आउटर इनर इंटेग्यूमेंट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो, या ये जो न्यूसेलस है इससे अगर एम्ब्रियो का क्या हो रहा है डेवलपमेंट, तो हम कहेंगे एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। ठीक है। इसमें क्या हुआ था, इसमें एक सेल को छोड़कर गेमिटोफाइट प्लांट की बॉडी की कोई अदर सेल से अगर एम्ब्रियो डेवलप होता है तो वो एपोगेमी था। लेकिन यहां क्या हुआ, यहां पर जो ओव्यूल का इंटेग्यूमेंट है मतलब कवरिंग है, या तो उससे एम्ब्रियो डेवलप हो गया या न्यू सेलस से एम्ब्रियो डेवलप हो गया। तो द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो बाय न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट इज कॉल्ड एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। ओके, ये क्लियर हो गया। तो फिर देखिए थर्ड टाइप कौन सा है। थर्ड टाइप हमने पढ़ना है पार्थेनोजेनेसिस। एपोमिक्सिस का थर्ड टाइप है पार्थेनोजेनेसिस। अब हम इसकी स्टडी कर रहे हैं, ये दोनों हो गए। अब हम पार्थेनोजेनेसिस की स्टडी कर रहे हैं। व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस? तो देखिए, अगर आप बढ़िया एग्जांपल लें हनी बीज का, तो आप देखेंगे कि हनी बीज में एक क्वीन हनी बीज होती है और एक मेल हनी बीज होती है। एक क्वीन होती है और एक मेल हनी बीज होती है, ठीक है ना। अब जो मेल हनी बीज है उससे तो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, और जो क्वीन हनी बीज है, हनी बीज मतलब मधुमक्खी, तो एक मेल हनी बीज होती है उससे मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। और जो क्वीन होती है, ये क्वीन ओरिजिनल में क्या होती है, फीमेल। फीमेल हनी बीज से फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। अब देखो गैमेट का फॉर्मेशन तो हो गया, जैसा मैंने एपोमिक्सिस में बताया था गैमेट तो बनेंगे, लेकिन इनका फ्यूजन मतलब फर्टिलाइजेशन
नहीं होगा। अब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाइगोट भी नहीं बनेगा। और अगर जाइगोट नहीं बना तो एम्ब्रियो कैसे बन जाएगा? तो मैं कहूंगा कि हाँ, एम्ब्रियो तो फिर भी बनेगा, मगर कैसे, है ना? तो मेल और फीमेल गेमिट का फॉर्मेशन हुआ, मेल हनी बीज से मेल गेमिट का फॉर्मेशन हुआ, फीमेल हनी बीज से फीमेल गेमिट का फॉर्मेशन हुआ। तो ये मेल गेमिट, ये फीमेल गेमिट, वो बन गए। लेकिन फर्टिलाइजेशन मतलब इन दोनों का फ्यूजन नहीं हुआ और जाइगोट का फॉर्मेशन भी नहीं हुआ, तो फिर एम्ब्रियो कैसे बनेगा? और एम्ब्रियो जब तक नहीं बनेगा न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं होगी। ये तो पक्की बात है, न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं होना है। हाँ, अब देखिए यहां क्या होता है कि मेल गेमिट तो कोई रोल प्ले नहीं करेगा, लेकिन जो फीमेल गेमिट है, ओनली फीमेल गेमिट, बस ये डायरेक्ट डेवलप होकर अगर क्या बना दे, एम्ब्रियो, क्या बना दे, एम्ब्रियो, फिर एम्ब्रियो डेवलप होकर न्यू ऑफस्प्रिंग बना दे, न्यू ऑफस्प्रिंग, ठीक है ना, न्यू ऑफस्प्रिंग। आप देख रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हुई, जाइगोट नहीं बना, लेकिन ओवम जो था मतलब फीमेल गैमेट, वो डायरेक्ट डेवलप होके क्या बना रहा है, एम्ब्रियो बना रहा है, और एम्ब्रियो से फिर न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रही है। तो ये एक स्पेशल मोड हो गया ना। हाँ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ इसलिए एपोमिक्सिस है, और एपोमिक्सिस का कौन सा टाइप है, पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस को आप डेफिनेशन कैसे देंगे, डिफाइन कैसे करेंगे उसकी, ठीक है ना? तो आप कहेंगे द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो बाय फीमेल गैमेट इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। अब एम्ब्रियो से क्या बनता है, वो तो कॉमन सेंस है कि न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी। तो छोटी सी डेफिनेशन बना लो, द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो बाय फीमेल गैमेट, और फीमेल गैमेट को ओवम भी कहते हैं, इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। इन दोनों से अलग है, इसमें ओवम को छोड़कर या एक सेल को छोड़कर गेमिटोफाइट की बॉडी में किसी एक सेल से अगर एम्ब्रियो बन डेवलप हो गया तो एपोगेमी। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में क्या हुआ था, अभी आपने देखा था कि ओव्यूल बनाया था मैंने, ओव्यूल में इंटेग्यूमेंट था, न्यूसेलस था। अगर इंटेग्यूमेंट या न्यूसेलस से एक एम्ब्रियो डेवलप हो जाए तो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। और पार्थेनोजेनेसिस में क्या हुआ, तो आपने देखा कि एक फीमेल गेमिट से डायरेक्ट डेवलप हो गया एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से एक न्यू ऑफस्प्रिंग। तो ये पार्थेनोजेनेसिस था, और इसका एग्जांपल था हनीबीज। अब नेक्स्ट है क्या, नंबर 4, डिप्लोस्पोरी। नंबर 4 क्या है, डिप्लोस्पोरी। अब डिप्लोस्पोरी में क्या होता है देखिए, फिर वही बनूंगा मैं ओव्यूल जो अभी थोड़ी देर पहले बनाया था मैंने। ये ओव्यूल, इस ओव्यूल के अंदर आपने देखा था ये इंटेग्यूमेंट था, और इंटेग्यूमेंट दो टाइप के थे, आउटर और इनर। ये आउटर और ये इनर इंटेग्यूमेंट। यहां पर था एम्ब्रियोसेक, और यहां भरा हुआ था कौन, न्यूसेलस। ये मैंने पहले भी बनाया था, अभी जब मैं पढ़ा रहा था एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, क्योंकि यहाँ पर न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट से ही एम्ब्रियो बन गया था, वो यहाँ समझाया था हमने। लेकिन अभी इसको फिर से बनाने की जरूरत क्या पड़ी, तो देखिए क्यों मैं बना रहा हूं उसको फिर से, है ना। इस डायग्राम को फिर से बनाने का रीजन ये है कि अब आप इनको छोड़ दो, किनको, एक तो इंटेग्यूमेंट को और एक न्यूसेलस को। ठीक है ना, इनको छोड़कर यहां आ जाओ एम्ब्रियोसेक में। यहां एक मेगास्पोर मदर सेल होती है जो डिप्लॉइड सेल होती है। डिप्लॉइड समझते हैं आप लोग,
जब ये ओव्यूल इमैच्योर होता है, पूरी तरह से मैच्योर नहीं होता, तो एम्ब्रियो सेक की जगह जहां एम्ब्रियो सेक था वहां पर एक स्पेशल सेल होती है जिसे बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल, ये जो मेगास्पोर मदर सेल यहां पर है, वैसे होना ये चाहिए कि इस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस सेल डिवीजन होता। अच्छा, मेगास्पोर मदर सेल कैसी है? बोलना है मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड, ये डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है ना। अब डिप्लॉइड होने का मतलब ये कि इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम जो है वो पेयर्ड है, इसलिए मैंने इसके अंदर लिख दिया 2n, मतलब डिप्लॉइड है। कौन? मेगास्पोर मदर सेल। सेल का नाम है मेगास्पोर मदर सेल, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि वो डिप्लॉइड है, मतलब उसमें क्रोमोसोम पेयर्ड है। अब ये डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल वैसे तो नॉर्मली क्या करती है, तो मैं कहूंगा कि ये डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल को मैं यहां डायग्रामेटिक बना रहा हूं। ये डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल जो होती यही है, लेकिन मैं यहां बता रहा हूं, इसमें जब मियोसिस सेल डिवीजन होता है तो पहले मियोसिस सेल डिवीजन होता है। कौन सा? मियोसिस, जो आपने पढ़ा था 11th में, मियोसिस सेल डिवीजन, वो यहां होगा। और दो हेप्लाइड सेल बनेगी, फिर हेप्लाइड सेल में मियोसिस सेकंड डिवीजन होगा। ये मियोसिस फर्स्ट था, अब हुआ मियोसिस सेकंड डिवीजन, तो 4 हेप्लाइड सेल बनेगी, 4 हेप्लाइड सेल बनेगी। हेप्लाइड मतलब जिसमें क्रोमोसोम अनपेयर्ड है। तो एक मेगास्पोर मदर सेल थी जो कैसी थी? डिप्लॉइड। उसमें फर्स्ट मियोसिस हुआ, 2 हेप्लाइड सेल बनी। अब इन दोनों हेप्लाइड सेल में फिर सेकंड मियोसिस डिवीजन हुआ, तो 4 हेप्लाइड सेल बनी। ये चारों हेप्लाइड सेल कौन है? तो मैं कहूंगा ये मेगास्पोर है। क्या है? मेगास्पोर, ठीक है। अब आप देखिए कि मेगास्पोर मदर सेल जो ओव्यूल के सेंटर में थी और वो डिप्लॉइड थी, 2n लिखा हुआ है, उसमें फर्स्ट मियोसिस हुआ, 2 हेप्लाइड सेल बनी, सेकंड मियोसिस हुआ, 4 हेप्लाइड सेल बनी, और ये चारों हेप्लाइड सेल को हमने नाम दिया मेगास्पोर। इसका मतलब मेगास्पोर मदर सेल से क्या बने? 4 मेगास्पोर बने। ये नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब डिप्लोस्पोरी होता है, क्या होता है? में जो यहां है उसको यहां बनाया हमने, इसमें मियोसिस सेल डिवीजन नहीं होगा। जब इसमें मियोसिस सेल डिवीजन नहीं होगा तो मेगास्पोर नहीं बनेंगे, और अगर मेगास्पोर नहीं बने तो बचा कौन? वही मेगास्पोर मदर सेल थी, वो जैसी थी वैसी बच गई। अब मेगास्पोर मदर सेल में डिवीजन हुआ लेकिन मियोसिस नहीं हुआ। सोचो, अब इस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस सेल डिवीजन नहीं हुआ, जिससे मेगास्पोर का फॉर्मेशन नहीं हुआ, और इस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस न होते हुए माइटोसिस हो गया, तो बहुत सारी डिप्लॉइड सेल बनेंगी और उससे क्या बन जाएगा? तो आप बोलेंगे इसके अंदर एक एम्ब्रियो बन जाएगा। एक क्या बन गया? एम्ब्रियो। तो आप कहेंगे द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यहां देखिए सेंटर में एम्ब्रियो बन गया मल्टी सेल्यूलर, तो किससे बना? मेगास्पोर मदर सेल से। कौन सी मेगास्पोर मदर सेल? जो कैसी थी? डिप्लॉइड। वैसे मेगास्पोर मदर सेल से नॉर्मली क्या होता है? मेगास्पोर बनते हैं जो हेप्लाइड होते हैं, लेकिन यहां ऐसा नहीं हो रहा है। यहां मेगास्पोर मदर सेल डायरेक्ट डेवलप होकर क्या बना रही है? एम्ब्रियो बना रही है। तो आप बोलेंगे द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो बाय मेगास्पोर मदर सेल, है ना। द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो बाय डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड डिप्लोस्पोरी, राइट। अब नाम से मालूम पड़ा डिप्लोस्पोरी, यानी मेगास्पोर जो डिप्लॉइड है उससे एम्ब्रियो डेवलप हुआ है, ठीक है। तो आप बोलेंगे द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो बाय डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड डिप्लोस्पोरी।
यहां भी फर्टिलाइजेशन जैसी कोई प्रोसेस नहीं हुई। चलिए अब हम पढ़ते हैं एपोस्पोरी, नंबर 5th टाइप किसका, एपोमिक्सिस का। ठीक, जब आप 5th टाइप देख रहे हैं तो ये 4 टाइप आपके समझ में आ गए होंगे। एपोस्पोरी में क्या होता है, न्यूसेलस, जो यहां पर सेल्यूलर रीजन है इसको न्यूसेलस कहते हैं, इंटेग्यूमेंट और मेगास्पोर मदर सेल, इन तीनों को छोड़कर इस ओव्यूल या गेमिटोफाइट, प्लांट बॉडी को कहते हैं गेमिटोफाइट, तो गेमिटोफाइट की कोई एक सेल, किसे किसे छोड़कर, न्यूसेलस, इंटेग्यूमेंट, मेगास्पोर मदर सेल, इन तीनों को छोड़कर अगर किसी अदर गेमिटोफाइट सेल से क्या हो जाए, एम्ब्रियो डेवलप हो जाए, तो अदर क्या क्या बचा, फ्यूनिकल बचा, चेलेजा ये पार्ट होता है यहां पर से वो बचा, इनसे अगर क्या बन जाए, एक एम्ब्रियो डेवलप हो जाए, तो हम उसको कहेंगे एपोस्पोरी। ठीक है, तो ये एपोमिक्सिस के क्या थे, टाइप्स, है ना। आप अगर देखें ध्यान से एक बार और, तो फिर मैं पॉली एम्ब्रियोनी समझा के इस टॉपिक को खत्म कर दूंगा, है ना। स्पेशल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में पहला टाइप आपने दिखा एपोमिक्सिस, इसमें आपने कहा था द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस, ये तो सिंपल डेफिनेशन है। ये 5 टाइप थे। एपोगेमी में क्या हुआ था, एपोगेमी में आपने क्या देखा था, फर्स्ट वाले में आपने कहा था कि एक सेल या ओवम को छोड़कर गेमिटोफाइट प्लांट की बॉडी की किसी अदर सेल से एम्ब्रियो डेवलप हो जाए तो एपोगेमी। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में क्या हुआ था, यहां पर न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट से डेवलप हुआ था एम्ब्रियो, मतलब द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो बाय न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट इज कॉल्ड एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। पार्थेनोजेनेसिस आपने देखा था हनी बीज में, हनी बीज में मेल और फीमेल गेमिट का फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन फीमेल गेमिट डायरेक्ट डेवलप होकर एम्ब्रियो बन गया था, तो द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो बाय फीमेल गेमिट इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस, वो आपने हनी बीज में देखा था। डिप्लोस्पोरी में आपने देखा कि यहां पर एक डिप्लाइड मेगास्पोर मदर सेल है, और डिप्लाइड मेगास्पोर मदर सेल से तो मेगास्पोर बनना चाहिए मियोसिस सेल डिवीजन होने से, लेकिन यहां पर डिप्लाइड मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस सेल डिवीजन ना होते हुए माइटोसिस हो गया, और इसी मेगास्पोर मदर सेल से डायरेक्ट डेवलप हो गया एम्ब्रियो। द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो बाय डिप्लाइड मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड डिप्लोस्पोरी। और एपोस्पोरी में आपने देखा कि न्यूसेलस, इंटेग्यूमेंट, मेगास्पोर मदर सेल, इनको छोड़कर गेमिटोफाइट के किसी अदर सेल से अगर कोई एम्ब्रियो डेवलप हो जाए तो हम उसे कहते हैं एपोस्पोरी। मींस द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो बाय अदर सेल ऑफ गेमिटोफाइट इज कॉल्ड एपोस्पोरी। ये टाइप हो गए एपोमिक्सिस के। अब एपोमिक्सिस के बाद अब बचा हमारा है सेकंड टाइप, और इसका नाम है, ये स्पेशल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का सेकंड टाइप है पॉली एम्ब्रियोनी, है ना। अब पॉली एम्ब्रियोनी में क्या होता है, तो आप कहेंगे इसमें एक जाइगोट बने। कैसे बनेगा जाइगोट, फर्टिलाइजेशन होगा, मेल और फीमेल गेमिट का फ्यूजन होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना। अब जाइगोट बना, और जाइगोट से एक नहीं, वैसे जाइगोट से नॉर्मली क्या होता है, एक एम्ब्रियो डेवलप होता है, नॉर्मली ऐसा होता है। लेकिन अगर एक ही जाइगोट से क्या हो, बहुत सारे एम्ब्रियो डेवलप हो जाएं, मोर देन वन, एक से ज्यादा एम्ब्रियो डेवलप हो गए एक जाइगोट से, तो हम उसे बोलेंगे पॉली एम्ब्रियो। राइट, ये कंप्लीट हो गया आपका टॉपिक। स्पेशल मोड था, ये बिल्कुल अलग लिखना है, इसको अलग तरह से इसकी तैयारी करना है स्पेशल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। इसके तो टाइप बता दिए, इसके कोई टाइप नहीं है, इसकी सिर्फ डेफिनेशन है, और वो डेफिनेशन ये है, द डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो बाय वन जाइगोट इज कॉल्ड पॉली एम्ब्रियो। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो बाय वन जाइगोट इज कॉल्ड
पॉलीएम्ब्रियो। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू। कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में आप बताएं मुझे।